ईरान के इजराइल पर हमले के बाद दोनों देशों में विवाद बढ़ गया है। दोनों देशों के नेताओं के बयानों से युद्ध के भी कयास लगने लगे हैं। खुद पर हुए हमले के बाद इजराइल अब एक्शन मोड में आ गया है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमले का बदला लेने की कसम खाई है। इजराइल ने कहा है कि वह सही समय पर इस हमले का जवाब देगा। उधर ईरान ने अमेरिका को भी चेताया है कि वह इस पूरे विवाद से दूर रहे, नहीं तो अंजाम सही नहीं होगा। इस बीच ईरान के इजराइल पर हमले के बाद रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ईरान के राजनयिक भी शामिल हुए। बैठक में ईरान के दूत ने कहा कि इजराइल पर हमला उसकी हरकत का ही जवाब था और उसके पास अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा था। ईरान ने कहा कि इजराइल पर हमला दमिश्क में उसके वाणिज्य राजदूतों पर किए गए हमले का ही जवाब था। ईरान के मुताबिक वह इजराइल पर हमला करने के लिए मजबूर हुआ। ईरान का कहना है कि यह हमला बीती 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास की इमारत पर किया था, जिसमें ईरानी सेना के 7 अधिकारी मारे गए, जिनमें 2 शीर्ष कमांडर शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ईरान ने आत्मरक्षा के अधिकार के तहत इजराइल पर हमला किया है। इजराइल के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा। ऐसे में तेहरान के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और उसे जवाब देना पड़ा। ईरान के राजनयिक ने यह भी कहा कि उसका देश नहीं चाहता कि संघर्ष बढ़े, लेकिन अगर कोई भी आक्रामक कार्रवाई हुई तो वो इसका जवाब देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल के राजदूत ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए और क्षेत्र में अशांति के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल के राजदूत ने कहा कि ईरान का मुखौटा उतर चुका है। वह दुनिया भर में आतंकवाद को पोषित करता है और क्षेत्र में अशांति के लिए भी ईरान जिम्मेदार है। इजराइल के राजदूत ने मांग की कि ईरानी सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को एक आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए और बहुत देर हो जाए उससे पहले ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से सीधा हमला किया। हालांकि इस हमले में इजराइल को खास नुकसान नहीं हुआ और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब सारी मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर हवा में ही तबाह कर दिया। लेकिन इस हमले ने पहले से ही चल रहे 2 युद्ध के बीच एक तीसरे युद्ध की आहट ने दुनिया को टेंशन में डाल दिया। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने एक तरफ जहां ईरान के इजराइल पर हमले की आलोचना की है, वहीं इजराइल की भी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अब दोनों देशों को पीछे हट जाना चाहिए और संघर्ष को नहीं बढ़ाना चाहिए। देखना होगा कि ईरान और इजराइल दोनों देश संयुक्त राष्ट्र की सलाह पर अमल करते हैं या नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।